देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विधानसभा में बदलाव किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार 2 साल पहले हिमाचल में बने और 11 दिसंबर को माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली और 2 साल का जो कार्यकाल हमारा 11 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। इस सरकार में 2 साल में बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। उन चैलेंजेस के बावजूद, चाहे आप आर्थिक चैलेंजेस की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें या प्राकृतिक आपदा की चैलेंज था सामने, वो भी एक दूसरा बड़ा चैलेंज था। उसके बाद तीसरा बड़ा चैलेंज था जिस प्रकार से एक राजनीतिक आपदा हिमाचल प्रदेश पे आई, एक लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास भाजपा द्वारा किया गया, वो फेल हुआ हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से। तो ये इस तरह की चुनौतियों के बाद 2 वर्ष का जो कार्यकाल हमारी सरकार का रहा, बहुत उपलब्धियों वाला रहा। इन चुनौतियों से भी पार पाया तीनों, और उसके बावजूद आज जो अर्थव्यवस्था है, हमारी आर्थिक स्थिति है, बड़ी तेजी से जो है इम्प्रूव कर रही है। यह मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ये जो चुनौती थी, खाली खजाने से प्रदेश को चलाना और विकास को आगे बढ़ाना, इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोड मैप तैयार किया था, आज मैं समझता हूँ उसमें हमारे प्रदेश की जो पटरी पे गाड़ी चल रही है और तेजी से आगे दौड़ रही है। पहले वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके प्रदेश के विकास पे और उन लोगों के लिए योजनाएं बनाई जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। विपक्ष की बात करें, 5 साल का पिछला कार्यकाल जयराम जी की सरकार का गैर विजन की सरकार रही, कोई उपलब्धियां नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं कि वो अपने 5 वर्षों की 5 बड़ी उपलब्धियां बता सकते हैं, प्रदेश के सामने रख सकते हैं कि क्या उनका विजन था उनकी सरकार का, क्या उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता था। केवल जब चुनाव आया उससे पहले 900 ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोलने की घोषणा और नोटिफिकेशन कर दी जिसके लिए पैसे का कोई इंतजाम नहीं था, स्टाफ का कोई इंतजाम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं था। केवल मात्र इस सोच के साथ कि हम चुनाव में जाएंगे, बहुत सारी घोषणाएं करेंगे, उनको ये तो शायद कुछ ज्ञात था कि अब सरकार रिपीट नहीं होगी और ये सारी चीजें अगली सरकार पे चली जाएंगी। अगर उन सारी घोषणाओं को जो उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से और केवल राजनीतिक दृष्टि से और वोट की दृष्टि से की थी, हमारी सरकार आगे बढ़ाती तो तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा राज्य सरकार पे पड़ता। हमारी सरकार ने उसको डिनोटिफाई किया, लेकिन जहां पर जरूरी थे विकास की दृष्टि से लोगों ने जहां पर दोबारा मांग की, उनमें से कई चीजों को दोबारा नोटिफाई भी लोगों की आवश्यकता के हिसाब से किए गए। तो वो सरकार क्या चैलेंज करेगी हमारे 2 साल के कार्यकाल की। हमारी बहुत उपलब्धियां हैं। हमने जो गारंटीज की बात की थी उसमें 5 गारंटी पे हमारी सरकार ने काम शुरू कर दिया, वो तेजी से आगे बढ़ रही है और अगली गारंटियों के बारे में भी सरकार गंभीरता से जो सब कमेटी बनी थी कैबिनेट की, उसमें काम कर रही है। तो ये औपचारिकता है विपक्ष की, केवल लोगों को भ्रमित करना। आपको अगर कुछ गवर्नर साहब के पास जाना है या कुछ कहना है तो आप इस बारे में बात करें कि क्यों आपने हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र का और लोगों के मतों का जो है मजाक उड़ाया, क्यों आप सरकार चुनी हुई लोगों द्वारा बार बार उसको कमजोर करना और गिराने का प्रयास किया। इसके जवाब देने चाहिए, जयराम जी को भी देने चाहिए और भाजपा को भी देने चाहिए कि क्या आपकी लोकतंत्र के प्रति, लोगों के प्रति यही एक समझ है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को आप कमजोर करना चाहते हैं। आपको 5 साल विपक्ष में बैठने का मैंडेट लोगों ने दिया, उसका सम्मान करना चाहिए। 5 साल विपक्ष का काम करना चाहिए और आपको सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के हित में। अगर जो बड़े कदम हमारी सरकार ने 2 वर्षों में उठाए हैं, बड़े रेवोल्यूशनरी फैसले हो रहे हैं। आप समझे ग्रीन हिमाचल की बात कर रहे हैं, आप समझे सोलर एनर्जी की तरफ जाने की बात हो रही है और बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं जिससे प्रदेश अगले 3-4 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और प्रदेश जो भारत सरकार पर निर्भर करता है, उस मैं समझता हूं उस परिस्थितियों से भी आगे बढ़ेंगे। ये जो सोच है, प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना, विकास की दृष्टि से मजबूत करना, बड़े फैसले लेना जो कई वर्षों से नहीं हो रहे थे, ये हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं।